अगर मेरे प्रिपरेशन के पिछले 2 वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, विश्वास हमारी आप में जीवन में कुछ अच्छा करने की क्षमता है। आपका कंसंट्रेशन, आपका परसिवरेंस बहुत हाई है। मेरी तरफ से सारी विशेष बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बिना समय गँवाते हुए शुरू करते हैं फिर से स्वाति प्रिपोज़िशन का एक नई यात्रा। इन दोनों प्रिपोज़िशन को देखिए। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है बाय द, और वाया का मतलब होता है बाय द वे ऑफ। जैसे बाय द वे ऑफ, ही वॉन थ्रू हार्ड वर्क, he won through, he succeeded through perseverance. Through his strong will, he came over all the obstacles. So by the medium. या फिर हम देख सकते हैं the fan is hanging through a metallic rod. तो ये क्या हो गया? मीडियम ऑफ इस मीडियम से। और आप इसको देखिए आई मतलब बाय द वे ऑफ। बहुत सारे एक तो में रेलवे अनाउंसमेंट में आप सुने होंगे तो बॉम्बे में गोज फ्रॉम हावड़ा टू बॉम्बे वाया कानपुर इलाहाबाद पंडित दीनदयाल ऐसे था। तो ये क्या हो गया बाय द वे ऑफ, इस रूट से ये रूट बताता है, ठीक है, ये मीडिया बताता है। अब इन तीनों प्रीमरीज को देखिए। अबाउट का मतलब दो होता है। अबाउट का एक मतलब होता है रिगार्डिंग, दिस बुक इज रिगार्डिंग वीमेन एम्पावरमेंट, दिस बुक इज रिगार्डिंग चिल्ड्रन। तो अब अबाउट। और दूसरा अबाउट का मतलब होता है नियरली, जैसे अबाउट 30 पीपल डाइड इन अ ट्रेन क्रैश। तो नेचुरली नियरली और अबाउट लगभग एक समान हो गया। नियरली भी एक प्रीपोजिशन है और जिसका मतलब होता है अबाउट। हम कह सकते हैं अबाउट 30 पीपल, इट विल टेक अबाउट 3 आवर्स टू रीच पटना, इट विल टेक अबाउट 30 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टास्क। ये क्या होता है नियरली मतलब अबाउट। और नियर, नियर मतलब होता है क्लोज टू, क्लोज टू, ही लिव्स नियर द स्कूल, माय हाउस इज नियर द मार्केट। एक बात याद रखिएगा, नियर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाइएगा, लेकिन जैसे नियर को आप नियरर कीजिएगा तब टू लग जाएगा। हु लिव्स नियरर टू द स्कूल। इन दिनों दोनों प्रीपोजिशन को देखिए। बियॉन्ड मतलब होता है आउट ऑफ, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं दिस इज बियॉन्ड माई पावर, दिस मैटर इज बियॉन्ड माई रीच, केस इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अगेंस्ट मतलब होता है इन रिटर्न ऑफ, इन रिटर्न ऑफ। जैसे कि पहला हो गया एक अगेंस्ट, अगेंस्ट के दो मतलब होते हैं, इन रिटर्न ऑफ। और दूसरा मतलब होता है, और अगेंस्ट मतलब हो गया किसी किसी जगह में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कंप्लेन वगैरह किसी के खिलाफ यूज करते हैं तो कंप्लेन अगेंस्ट होता है, याद है, याद है ना, याद है। तो अगर वो कोई पर्सन के खिलाफ हम कर रहे हैं, तो पर्सन के खिलाफ अगर हम कर रहे हैं तो कंप्लेन अगेंस्ट। और रिटर्न ऑफ मतलब जैसे कि आई गेव अ चेक अगेंस्ट माई एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ही गेव मी 30 रुपीज अगेंस्ट द सर्विस गिवन टू हिम। I gave 500 rupees to the lawyer against the things he gave to the other, against the suggestions he gave to me. ठीक है ना? तो against क्या हो गया? I paid a check against my expenses. तो against उसके सामने भी return of assets पर क्या आता है? देखिए सारे प्रीपोजिशन प्रूफ नहीं है, इनके अलग अलग इंडिपेंडेंट यूज है, ये दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन है, ये दोनों अलग अलग यूजेज के हैं। बट और एक्सेप्ट लगभग दोनों एक ही सेंस में यूज होते हैं। वैसे बट का एक इस्तेमाल तो कंजंक्शन में भी है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पे बट का मतलब भी एक्सेप्ट होता है, ये दोनों का सेम मतलब है। जैसे जैसे मैंने कहा नन बट अ ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ठीक है ना। ऑल बट राम इज प्रेजेंट, इज सॉरी आर प्रेजेंट। ऑल बट राम मतलब सब कोई है खाली राम नहीं है, तो यहाँ पे बट एक्सेप्ट सेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं, इन तीनों प्रीपोजिशन को देख लीजिए। ऑफ, ऑफ का तो बहुत सारा यूज है। ऑफ मतलब होता है रिलेटेड टू, जैसे these are the speaks of my father। जैसे अगर मैं बोलता हूँ दिस द बुक ऑफ राम इन द पॉकेट ऑफ माय शर्ट, द डोर ऑफ द हाउस। विदाउट में, विदाउट, विदाउट का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ मतलब वी कांट डू थिंग्स विदाउट यू, विदाउट मनी नथिंग कैन बी डन, विदाउट मतलब इन एब्सेंस ऑफ। और इन साइड मतलब तो आप जानते ही हो, इनर साइड। हम लोग बोलते हैं देयर इज नो वन इनसाइड, देयर इज नो वन इनसाइड। सो आई फील समथिंग मूविंग इनसाइड माय पॉकेट, इनसाइड माय स्टमक। अगर मान ली कोई मूवमेंट है, ठीक है ना, हु इज मूविंग देयर इनसाइड द
थ्रू। तो यहाँ पे खास करके मूवमेंट होता है, इन और इनसाइड में क्या अंतर होगा, इन और इनसाइड में क्या अंतर होगा। इनसाइड खाली पोजीशन के लिए आता है, मैं पहले को बता चुका हूँ। और इनसाइड में क्या होगा ना, वो मूव करेगा। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, कि समथिंग इज मूविंग इनसाइड, आई फील समथिंग रनिंग इनसाइड माय बॉडी, इनसाइड माय स्टमक, तो ये क्या होगा, इनसाइड मूवमेंट के लिए आ रहा है। अभी मेरे क्वेश्चन को देखिए कि अप टू का मतलब क्या हो गया, टिल। ये जनरली टाइम वगैरह के लिए यूज होता है। अप टू 30 मिनट्स, आई अराउंड हिम अप टू 30 मिनट्स, अप टू दिस मार्क the river is filled up, the pond is filled up to the level, up to मतलब टिल, है ना। ये जनरली पोजीशन के लिए आते हैं, हम लोग पोजीशन के लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अप टू दिस पॉइंट, बीनीथ मतलब और अंडरनीथ दोनों ही अंडर के सेंस में आते हैं, दोनों ही सेम सेंस में आते हैं, ठीक है। बीनीथ और अंडरनीथ ये दोनों ही क्या है, ओल्ड यूजेस है। अब जो कम होते हैं ये ओल्ड यूजेस होते हैं, कि हम लोग पहले पहले ना ही आपको ओल्ड इंग्लिश से ज्यादा दिखेंगे। अभी ज्यादातर लोग अंडर यूज करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। अंडर में हम लोग किसी भी पोजीशन में भी अगर यहाँ से अंडर है तो भी लिखेंगे, इसके हिसाब से ऐसे अंडर है, मान लीजिए कि देर आई सी, इस पोजीशन में भी हम अंडर बोल सकते हैं, जैसे कि वी इज बियरिंग अ शर्ट अंडर हिज कोट, ये किस पोजीशन में भी अंडर आ जाएगा। और इस पोजीशन में भी अंडर का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ बीनीथ जो है केवल नीचे के लिए यूज होता है। बीनीथ हम लोग केवल बीनीथ या अंडर केवल नीचे के लिए यूज करेंगे। कीप योर फीट बीनीथ द टेबल, कीप योर फीट बीनीथ द बेंच, यू कैन पैसेंजर कैन कीप हिज लगेज बीनीथ द सीट। ये केवल वर्टिकल पोजीशन के लिए आता है, ये केवल वर्टिकल पोजीशन के लिए आता है, ये वर्टिकल। और अंडर जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पोजीशन के लिए आ सकता है। इन दोनों प्रीपोजिशंस को देखिए, राउंड और अराउंड, इसमें कोई अंतर नहीं है। राउंड और अराउंड दोनों का मतलब होते हैं ऑल साइड्स, ऑल साइड्स, ठीक है। द डॉग इज रनिंग अराउंड द ट्री, और द डॉग इज रनिंग अराउंड द ट्री। अराउंड द क्लॉक, क्लॉक, अराउंड द क्लॉक और राउंड द क्लॉक, दोनों ही यूज देखने को मिलेगा। बस अंतर ये है कि जो राउंड है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश से, अमेरिकन इंग्लिश की ज्यादा यूज होता है, और अराउंड जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश की ज्यादा यूज होता है। दोनों का सेंस है ऑल साइड्स, अराउंड, ठीक है ना। देयर इज नो अराउंड, कोई आसपास नहीं है। नियर बाई के लिए हम लोग आसपास, और प्रॉक्सिमिटी के लिए भी हम लोग अराउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमिट्स एंड अमंग्स्ट, एमिट्स जो है एमिट के सेंस में यूज होता है, और अमंग्स्ट जो है अमंग के सेंस में यूज होता है। ये दोनों ही आर्काइक यूज है, ओल्ड यूज है। अब ये ज्यादा देखने को नहीं मिलते, या अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। पुराने लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो उन्हीं के वहीं आपको ये दोनों वर्ड्स फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। एज और लाइक, एज कभी कभी कनेक्टर के रूप में भी यूज होता है, जैसे आई डिड एज यू से, ये हो गया, मैंने बता दिया। या फिर एज आई केम इन आई सॉ सम गेस्ट, ये टाइम बता दिया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से एज आई वाज इल आई कुड नॉट कम, ये रीजन बता दिया। तो करेक्टर के रूप में ये सही है। एज प्रीपोजिशन तभी होगा जब इसके साथ नाउन लगेगा। जैसे मैं बोलता हूँ एज अ, एज अ बेकर, एज अ टीचर, तो ये दोनों ही एज और लाइक दोनों ही सेंसेस की समझ गए। इसके साथ भी एग्जांपल्स को हम लोग सेट करते हैं, ये दोनों ही एग्जांपल्स को सेट करने में हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। और की जो इस्तेमाल कीजिए, ये दोनों ही मूवमेंट के लिए आते हैं, दोनों ही मूवमेंट से गिरा, ठीक है ना। ऑफ हमेशा डिस्टेंट के लिए आता है, डिस्टेंट। और अपॉन मतलब क्या हो गया, आप प्लस ऑन, मान लीजिए कि हम लोग एक थे घोड़े से, कोई आदमी गिर गया, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, ही फेल डाउन द हॉर्स। लेकिन अगर घोड़े से दूर जा गया, दौड़ते हुए घोड़े घोड़े से दूर जा गया, तो क्या बोलेंगे वो, ही फेल ऑफ द हॉर्स, ठीक है ना। ही बेंट ऑफ, ही फेल ऑफ द हॉर्स। और जैसे कि कोई बहुत दूर जा रहा है, बेंट ऑफ, किसको बहुत दूर भेज दिया, सेंड ऑफ। ऑर्डर नीला मेल का लिखा हुआ है, सेंड ऑफ, एक पोयम का नाम है। सोल्जर्स दूर जा रहे हैं फ्रंट पे, बहुत फ्रंट पे, सेंड ऑफ, वेंट ऑफ, ठीक है। और इस चीज को खत्म कर देते हैं, टर्मिनेट भी कर रहे हैं, तो उस केस में भी जैसे कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को कॉल्ड ऑफ कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है ना। और अपॉन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक सर्फेस है, राइट, नीचे से अगर कोई इसके ऊपर चला गया, आप भी गया और ऑन भी गया, तब हो गया अपॉन, राइट। ऑन टू भी पहले इससे केस से ऑन टू यूज होता था, ऑन टू। जैसे द ड्राइवर वेंट अपॉन द ड्राइवर सीट, पाइल ऑफ सीट, द फायर फाइटर went upon
द फायर इंजन, ट्रेन ऑनटू द फायर इंजन। ओल्ड यूज में ऑन यूज होता था और अभी यूज होते हैं, ज्यादातर यूज होते हैं अपॉन। ठीक है, देखिए इन दोनों की डिफरेंस को आपको समझना देती है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट, आप मेरे सामने बैठे हुए तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी या यू आर सिटिंग अपोजिट मी। याद रखिएगा, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, तो पैसेंजर्स आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अगर आप मेरे तरफ फेस किए हुए हैं, अपोजिट मतलब क्या हो गया, जैसे ये यहाँ है, इधर फेस किए हुए और इसका फेस इधर है, तो ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर हो गया। मान लीजिए ये यहाँ है, इसका फेस इधर है और ये यहाँ है, इसका फेस इधर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इन फ्रंट, ये इन फ्रंट ऑफ हो गया। ठीक है, और दोनों अगर एक दूसरे की तरफ फेस करें तो अपोजिट, अपोजिट ईच अदर, या कहेंगे अपोजिट टू ईच अदर भी हम लोग यूज करते हैं। इस वर्ड को तो आपने देखा ही होगा, आपने कई बार इस्तेमाल किया है। और भी एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है ऑन एवरी। जैसे ही कम्स हियर वंस फॉर वी, you know, the prices are rupees 150 पर हेड। पर हेड मतलब पर मतलब ऑन हेड। पर का इस्तेमाल तो आप डेली यूजेस में बराबर करते रहते हैं, पर हेड, पर डे, पर लेबर कॉस्ट, तो इस तरह से पर का इस्तेमाल होता है। चलिए, इतनी देर तक आप पेशेंस रखें हमारे पास, हमारे साथ। तो वक्त है आपको कुछ अनकॉमन बताने का प्रीपोजिशन के ऊपर। आप मार्क किए होंगे शायद ये सारे शब्द को, ध्यान दीजिए। आप यदा केदा बराबर ये सारे शब्द कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते देखे होंगे, खुद भी इस्तेमाल किया होगा, लेकिन कहीं ये डिटेल किसी प्रीपोजिशन के चैप्टर में, बहुत कम किताबों में ये कहीं दिया हो कि ये सारे वर्ड भी प्रीपोजिशंस हैं। जैसे ये इतिहास, ये क्या है, ये वर्ब का बी4 फॉर्म है। बी4 फॉर्म को हम कहते हैं पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स। तो ये रिगार्डिंग, कंसर्निंग, पर्टेनिंग टू, ये सब, इन सबको हमें जो है रिगार्डिंग, कंसर्निंग, पर्टेनिंग टू, ये सारे वर्ड प्रीपोजिशन के रूप में यूज होते हैं। और इन सब का मतलब क्या होता है, अबाउट, राइट। और इन सब को हम कहते हैं पार्टिसिपियल, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। समझ गए। इंस्टीड ऑफ, इन लीव ऑफ, ये सब क्या है, फ्रेजेज है। इन्हें कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज। और इन सभी का पता ही है, इंस्टीड ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इसके स्थान पर, इन ल्यू ऑफ, इसके स्थान पर। लिटरेचर में ये वर्ड आपको बराबर देखने को मिलता होगा। विलियम शेक्सपियर पढ़िए, विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़िए, पुराने लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो है, आपको ये वर्ड्स जो है बराबर देखने को मिलेगा। एयर का मतलब होता है बिफोर, जाहिर है ये प्रीपोजिशन ही है, बिफोर। अब आ जाइए सांस, विलियम शेक्सपियर का वो पोयम पढ़े होंगे द सेवन एजेस। लास्ट लाइन में सांस इट, टीथ, सांस आईज, सांस टेस्ट, सांस एवरीथिंग। यहाँ सांस का मतलब होता है विदाउट। तो जो विदाउट है मतलब कि वो प्रीपोजिशन है, विदाउट तो अपने आप में प्रीपोजिशन। अब आ जाइए अनटू, अनटू का दो मतलब होता है, टू या अनटिल। ये दोनों ही मतलब अनटू के होते हैं, ये पुराने यूज है, ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था। अनटू इज डेप्थ, ही फॉट अनटू डेप्थ, अनटू डेप्थ, अनटू दैट टाइम, अनटू द एसोसिएशन ऑफ सीजर। ये अनटू जो है अनटिल और टू के सेंस से यूज होता है। बीस, और बीस का मतलब होता है इन रिलेशन विथ या इन रिलेशन टू। आप लीगल डॉक्यूमेंट्स में या कई बार आप जो है ना एग्रीमेंट्स वगैरह में आप देखिएगा वीज वीज, और बहुत सारे एग्जांपल की जगह में वीज वीज, है ना, कि इन द सेम रिगार्ड, इन द सेम वे, ठीक है ना, इन रिलेशन टू दिस, वीज वीज, कई बार आप यूज होते हुए देखे होंगे। एंटी हम लोग बराबर ऑपोजिट के सेंस में यूज करते हैं, अपोजिट, ठीक है ना। एंटी थ्रेट, एंटी थेफ्ट, एंटी करप्शन। ये एंटी जो है हमेशा वो चूंकि नाउन के साथ यूज हो रहा है, ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज हो रहा है, तो उसे हम प्रीपोजिशन ही कहेंगे। और पास्ट, पास्ट मतलब कि फ्रॉम, बाई या नियर होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ही रैन पास्ट द पोस्ट ऑफिस, अ ट्रेन रन्स पास्ट अ पोल इन 20 सेकेंड्स। तो पास्ट मतलब बाई, पास्ट बाई द पोल, पास्ट पास्ट नियर द पोल। या आई सॉ हिम पास द पोस्ट ऑफिस, गो पास्ट दैट लाइन।
गो पास्ट दैट पॉइंट, उससे और आगे जाइए या उससे पास जाइए, तो इस हिसाब से, और वहां से गुजरिए, पास्ट, तो इस हिसाब से ये सारे वर्ड्स भी प्रीपोजिशन के रूप में बराबर फ्रिक्वेंटली हम लोग कहीं कहीं देखते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये प्रीपोजिशन है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर एक बार में सारी चीजें याद ना हो दोबारा देखिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पेशेंस रखते हुए तीनों वीडियो को अगर हमारा देखा है प्रीपोजिशन का, तो मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि प्रीपोजिशन के ऊपर आप मास्टर कर चुके हैं। आप आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड यूजेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक बात है कि कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ वर्ब्स और कुछ ऐसे सिचुएशंस में पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही इस्तेमाल होता है, तो उसी लिए लिस्ट किए हुए हैं। बहुत सारी किताबों में है, जैसे कि अमेज्ड एट, एंग्री विथ, और एग्री विथ मी, और एग्री ऑन द पॉइंट। एंग्री विथ मी, एंग्री ऑन दैट पॉइंट, तो पर्टिकुलर केसेस में कुछ खास प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, बट लॉजिकल जो प्रीपोजिशंस है, जहां आपको सोच कर लगाना है, तो मुझे लगता है कि अगर आपने मेरे तीनों वीडियो देखा है, तो आप कंप्लीटली, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।